स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 46 यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक जो 2024 में पहली बार भारत में आयोजित किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है, यूनेस्को क्या है, वर्ष 2024 में कुल कितने स्थल जो विश्व से जोड़े गए हैं, भारत से कुल कितने स्थल जोड़े गए हैं, क्या बिहार से भी कोई स्थल जोड़ा गया है या नहीं, बिहार के कुल कितने स्थल यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल, उसके बारे में, इन सब तमाम मुद्दों पर इस टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और टॉपिक्स को ध्यान से देखें, क्योंकि आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इस टॉपिक से निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि इस टॉपिक को आखिर हम किस प्रकार स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से प्रश्न आते हैं। उसके अलावा देखेंगे हम लोग कि 46 जो सम्मेलन हुआ है यूनेस्को विश्व धरोहर का, इसमें कुल कितने स्थल जो विश्व से जोड़े गए हैं। फिर जानेंगे कि भारत के कुल कितने स्थल जोड़े गए हैं, और फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि यूनेस्को क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि 46 देख सकते हैं 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई के मध्य किया गया है। और बताया जा रहा है कि भारत में पहली बार इसका आयोजन किया, तो इस दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स में पूछने के लिए कि क्या भारत में इससे पहले इसका आयोजन हुआ है कि नहीं। तो भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ है, और भारत के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि इस 46 सम्मेलन में जो भारत को अपना 43वां 43rd जो है विश्व विरासत स्थल भी मिल गया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक डिस्कस करना है वो देख लेते हैं कि वर्ष 2024 में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल जो विश्व के स्तर पे जोड़े गए हैं। तो इसमें हम 3 पॉइंट को देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है, ये बताया जा रहा है कि विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक नई दिल्ली में अगर 31 जुलाई को आप देख सकते हैं ये समाप्त हो गया, क्योंकि ये 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और ये जो है अब तक जो है 31 जुलाई को समाप्त होने के बाद ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार जो है देख सकते हैं कि कुल विश्व से जो है 26 नई सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोस्तों आप कई जगह अगर देखेंगे तो 25 ही बताया जा रहा है, लेकिन वो 30 या 31 जुलाई तक से मतलब ये अपडेट होने के बाद का डाटा है। और ये डाटा हमने यूनेस्को के साइड से 1 अगस्त का डाटा लिया है, जहाँ पे फाइनली लिखा गया है कि टोटल जो है 26 जो है नई सांस्कृतिक विरासत को इस बार 2024 में शामिल किया गया। तो ये ऑथेंटिक डाटा आप यूनेस्को के साइट्स पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसमें भारत को अपना जो है 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में मिला है, और साथ ही में ये बताया जा रहा है कि यूनेस्को का जो सदस्य राष्ट्र है उसमें भी एक देश की वृद्धि हो गई है। इससे पहले यूनेस्को में देख सकते हैं कुल 195 सदस्य थे, अब 196 सदस्य के रूप में आप देख सकते हैं 9 जो है देश को शामिल किया गया था। अर्थात यूनेस्को में कुल कितने मेंबर हो गए, तो 196 हो गए हैं। अब देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और भारतीय होने के नाते एक गर्व का पल है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में जो है अब तक, यानी ये 31 अगस्त यानी आज तक का डाटा है कि भारत में कुल जो है 43 विश्व विरासत स्थल है, और जो 43rd जो है यानी 43वां विश्व विरासत स्थल है ये अभी हाल ही में शामिल किया गया 46 बैठक में। और यह कौन सा है, तो ये असम का चराईदेव मैदान है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन सा है, तो चराईदेव मैदान है जो कि असम में। अब देख लेते हैं कि चराईदेव मैदान है क्या। तो इसको बताया जाता है कि चराईदेव का मतलब होता है पहाड़ी पर चमकता हुआ शहर, और मोइदम का अर्थ होता है या मैदान का अर्थ होता है आत्मघर। यानी अगर आप देख सकते हैं तो इसको आप कंपेरिजन अगर थोड़ा सा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मिस्र में जो पिरामिड बनाया जाता है जहाँ पे लाश को सुरक्षित रखा जाता था, मरने के बाद जो लोग अपने पूर्वजों को सबको दफना देते थे, यह भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उसी पैटर्न का है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो है असम, ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी, जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो मोइडम के अंतर्गत जो है लोग अपने पूर्वजों के सबको क्या करते थे, रखते थे, और उनकी कीमती चीज़ों को इस मैदान में रख देते थे। और साथ ही लोग यहाँ पे क्या करते थे, सामूहिक रूप से पूजा भी करते थे। यानी ये बताया जा रहा है कि यह मैदान जो होता था, यहाँ पे जो अहोम राजवंश के जो गणमान्य लोग होते थे, राजा होते थे, उनके शव को यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता था। लोग उनको क्या कर सकते थे, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते थे, और सामूहिक पूजा का भी यहाँ पे
बताया जा रहा है कि ट्रेंड देखने को मिला है। और बताया जा रहा है कि ये पूर्वजों के प्रति जो है सम्मान प्रकट करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है। यह किस प्रकार का होता है, तो आप इसका इमेज देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का एक टीलानुमा संरचना होता है। तो एक देख सकते, वही बताया जा रहा है कि यह एक टीलानुमा संरचना होता है जो ऊपर मिट्टी से ढका होता है और नीचे से ज़्यादा कमरे होते हैं और ये उसके अंदर आप उस सामान को रखा जाता है। अब बात किया जाए क्या ये असम का पहला स्थल है, तो नहीं, ये असम का जो है असम से शामिल होने वाला यह असम का तीसरा स्थल है। इससे पहले जो है 2 और स्थल जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में असम से शामिल किए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो बताया जा रहा है कि असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी शामिल किया गया है और मानस वन्य जीव अभयारण्य है उसको 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को में शामिल किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है या मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, तो ये असम के है। तो ये 2 थे और असम का जो चराईदेव मैदान जो जुड़ा गया है ये जो है असम का तीसरा और भारत का जो है 43rd विश्व विरासत स्थल है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट यूनेस्को साइट्स के जो वर्ष 2023-24 में जोड़े गए हैं। तो 41 की बात किया जाए 41वां यूनेस्को साइट अर्थात विश्व विरासत स्थल जो भारत का है ये है शांति निकेतन जो वर्ष 2023 में जोड़ा गया था और ये वेस्ट बंगाल में है। वहीं बात किया जाए 42 यूनेस्को साइट्स का जो हेसल टेम्पल है जो कि कर्नाटका से है और ये वर्ष 2023 में जोड़ा गया था। और 43rd के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, ये असम का चराईदेव मैदान है। वहीं बात किया जाए कि बिहार से, क्या बिहार से यूनेस्को के स्थल शामिल है कि नहीं, तो बिहार से भी शामिल है। जैसे आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय ये शामिल है। इसे मतलब इसके बारे में आपने देख सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो नए कैंपस है उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को भी आप देख सकते हैं 2016 में इसमें शामिल किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो गया का महाबोधि टेम्पल है ये भी आप जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में। दोस्तों बिहार से कौन कौन से यूनेस्को के विश्व स्थल में शामिल है इसके बारे में एक सेपरेटेड अलग से वीडियो आ जाएगा जिसके बारे में हम बिहार के साथ साथ जो 43 जो इम्पोर्टेंट्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण है यूनेस्को से उसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं 46 यूनेस्को बैठक के बारे में जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको भी देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि पूरावशेष के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ समझौता किया। आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा अवशेष के लिए जो भारत के पूरा अवशेष को क्या किया जाता है, चोरी करके बेच दिया जाता है, उसको जो अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया, तो अमेरिका के साथ समझौता किया। ये प्रीलिम्स में आप पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 46वां सत्र है इसमें भारत सरकार के द्वारा क्या बोला गया है कि वो यूनेस्को को जो है $1 मिलियन देने का वादा किया गया। तो ये राशि भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत कुल कितनी राशि देने का वादा किया, तो $1 मिलियन हो जाए। वहीं नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत सरकार के द्वारा देख सकते एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट पारी। पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट पारी क्या है, तो भारत की सार्वजनिक कला को संरक्षित करने का इसको बढ़ावा देने के लिए जो है एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे प्रोजेक्ट पारी का नाम दिया गया है। और इसके माध्यम से देश भर के कलाकारों को द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को कहीं ना कहीं इसमें इंस्टॉल किया गया, उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को है क्या। तो देख सकते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फुल फॉर्म से भी प्रश्न आ जाते हैं और इंटरव्यू में इस तरीके का पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देख सकते हैं UN से होता है यूनाइटेड नेशन, उसके बाद ई इंपॉर्टेंट है, ई का अर्थ होता है एजुकेशनल, S फॉर साइंटिफिक एंड C फॉर जो होता है कल्चरल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। बात की जिसकी स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। आप जान सकते हैं कि आपको हमने ये भी डिस्कस कर रहे हैं अपने करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत कि जो इस बार का जो ओलंपिक है यहाँ पे कहाँ पे किया जा रहा है, तो पेरिस का फ्रांस में ही किया जा रहा है। अब है इसका बात किया जाए टोटल मेंबर कितना है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि नए सदस्य के रूप में जो है नॉर्वे को शामिल किया गया और नॉर्वे इसका क्या है 196वां सदस्य बना, यानी कि टोटल मेंबर जो इसमें हो गया 196। अब यूनेस्को की मिशन की बात किया जाए तो यूनेस्को के मिशन में देख सकते हैं इसका मिशन है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना, साथ ही गर्मी का उन्मूलन करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर सांस्कृतिक संवाद में भी योगदान करने की बात की गई है। ये इसका मिशन है। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में हमने 46
जो बैठक हुई है यूनेस्को की, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही हमने देखा कि भारत के 41st, 42nd और 43rd जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन से है, बिहार के जो महाबोधि और नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही अन्य जो इम्पोर्टेंट पहलू उसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। इस टॉपिक से आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। साथ ही एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें बिहार के यूनेस्को स्थल और जो भारत के जो 43 है उससे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप हम देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटी, बिजली विभाग के लिए कंप्यूटर साइंस और अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जा रही है और काफ़ी डीपली तैयारी कराई जा रही है। करंट अफेयर्स को हम लोग डेली बेसिस पे प्रीलिम्स बूस्टर के तहत और जो है सेक्शनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट और सभी को डिस्कस किया जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।